हेलो दोस्तों। कट ऑफ की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है। तो जिन्होंने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके पहले देख लें। इसके बाद फिर चलिए मेंस की तैयारी करते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है जो जनरली प्रिपेयर करता हूँ उस हिसाब से। ये मैंने अपने लिए बनाया है। ठीक है, और इसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से इसमें जो आपको उचित लगता है ऐड कीजिए, और जो लगता है कि एक्स्ट्रा है या नहीं करना चाहिए उसको कट करके एडिट कर सकते हैं। ठीक। और अगर ऐसे ही फॉलो करना है तो इसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सीजीपीएससी मेंस रोड मैप 2025-26। ठीक है। रोड मैप में देखते हैं क्या क्या बातें हैं। ये मैंने मोटा मोटा 60 दिन के लिए अपना रोड मैप बनाया है। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 28 फरवरी से, और 2 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बस ये बताया गया है कि आप कैसे अपने पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आने वाले 60 दिनों के लिए, ताकि आपके सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहें और आपको हेडेक ना हो बाद में। ये सेल्फ स्टडी के लिए है। और इसमें हम लोग की टीम का ये रोल जरूर रह सकता है कि जैसे कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, किसी क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो उसको सॉल्व कर देंगे। बाकी पूरा आपको तैयार खुद से करना है, खुद मेहनत करनी है। तो इसको मैं थोड़ा डील कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 60 डेज प्लान में क्या क्या है। इसमें ये है कि जैसे डेट दिया गया है ना, जैसे 28 फरवरी यहाँ दिया गया है ना, तो 28 फरवरी तक आपको पेपर 5 का पार्ट 3 अपने आप में रेडी करना है। आपके नोट्स रेडी हो जाएं, आप उसको रिविजन कर लो जीएस में। उसके साथ साथ ये जो एडवांस पार्ट मैंने बनाया है, इसमें बाकी जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 और पेपर 7, ये जो चार मेंस एज देते हैं हमको, इसको अपने को डेली पढ़ना है। आधा घंटा 1 घंटा जैसे आपको समय मिलता है वो आप दीजिए। ठीक है। अगर आप जीएस दिन भर 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो भी एडवांस पार्ट के लिए आपको 3 घंटा मिल रहा है, अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो। वैसे ही आप लोग अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। या तो जीएस को 4 घंटे दीजिए, अगर तैयार नहीं है इसको 2 घंटे दीजिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए एडवांस पार्ट को। एडवांस पार्ट के अंतर्गत आपका देखिए पूरा ये पेपर 1 है, हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी सबको डेली पढ़ना है। उसमें मैंने टॉपिक डिवाइड कर दिया है, भाषा बोध, आर्टिकल डिग्री, इस टाइप से। वैसे ही मैथ्स रीजनिंग और साइंस है, इसमें भी मैंने टॉपिक डिवाइड कर दिया कि इस दिन आपको ये टॉपिक बस पढ़ना है, इस टाइप से, है ना। ऐसे में भी मैंने इस बार डिवाइड कर दिया है ताकि आपके पास स्टैटिक जितने ऐसे रहें वो तैयार रहें। जैसे इस बार आ गया था ये सतत विकास वाला, ये मैंने पिछले बार तैयार किया था, इसमें कुछ चेंज नहीं किया हूं मैं ऐसे वाले कॉलम पे। पिछले बार अगर किसी ने इसको अच्छे से फॉलो किया होता तो उसका सतत विकास जलवायु परिवर्तन वाला आराम से बनता, बस्ता दशहरा बनता, दो ठे तीन सामने से दिख रहा था। ठीक है। तो और बात जो बाकी करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे, जैसे बजट हो गया या कोई और, उसको आप अलग से बना के रखेंगे। लेकिन ये जो ऐसे मैंने यहाँ लिखा है ये स्टैटिक ऐसे है जो रिपीट होते ही रहता है। जैसे इस बार सीजीपीएससी 2024 में आ गया था, तो अगर करंट से टॉपिक नहीं उठाता तो इससे उठाता है, तो इसको आप अपने पास नोट्स बना के रखे रहिए, जो भी मैंने 17-18 ऐसे टॉपिक बताया उसको। ठीक है। इस बार मैंने पेपर 7 को भी ऐड कर दिया है। पेपर 7 बाद में बहुत दिक्कत देता है। आप इसको डेली बेस पे पढ़ते रहेंगे तो याद भी होते जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने 28 तारीख लिखा है, ये 28 ही है। जैसे आज कौन सा तारीख है, आज है हमारा 24 फरवरी है, अभी 28 फरवरी। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 25 से, जैसे मान लो पढ़ने बैठ रहे हैं, तो 25 से 28 ये जो 4 दिन है, इस 4 दिन में आपको पार्ट 5 का, पेपर 5 का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ भूगोल पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए, नोट्स याद हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक। और इसके साथ साथ आपको इस 4 दिन के अंदर हिंदी में सिर्फ क्या पढ़ना है, भाषा बोध। भाषा बोध के अंदर जितने सारे भाषा का परिभाषा और जो उदाहरण, जो जो 2 नंबर का आता नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन देखना समझ आ जाएगा, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सारी चीजें। वैसे ही आपको इंग्लिश में 2 टॉपिक आर्टिकल और डिग्री को तैयार कर लीजिए। कितने दिन में, 4 दिन में। 4 दिन में अपने पूरे इस लाइन को खत्म करना है 4 दिन के अंदर। अब आप इसको आप ऐसे बना लीजिए जैसे ये 4 दिन में पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अगर ऐसे को आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे करना कि जैसे 15 दिन का टारगेट मारना, 15 दिन में कितने आपको ऐसे 3 ऐसे बनाने हैं, तो सीधा सैटरडे संडे को बैठना, उस दिन कर लेना। अगर इसमें नहीं कर पाओगे तो, अगर कर पाओगे तो लगातार करना। ऐसे ही एक एक्ट बस पढ़ना है, मानवाधिकार अधिनियम 4 दिन में एक एक्ट, और एनसीईआरटी बस को पढ़ना है 4 दिन में ही। ठीक। इस 4 दिन में आपको इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करना है। इस हिसाब से अपने आप को टाइम को डिवाइड कर, जैसे मैं रहता, उदाहरण के लिए बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। मैं रहता तो मैं क्या करता, जैसे मान लीजिए मैं 6 घंटे एवरेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो 6 घंटे में क्या करता, चूंकि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी 2 घंटा, सॉरी तीन तीन घंटा मैं जीएस देता और 3 घंटा मैं एडवांस पार्ट देता। इस 3 घंटे में, क्योंकि मेरे पास 4 दिन है, मेरे पास कितने दिन है, 4 दिन, और मेरे को सिर्फ एक एक्ट पढ़ना है, तो मान लीजिए मैं पर डे अगर 10 मिनट भी दे रहा हूँ तो भी मेरे पास कितने दिन मिनट हो जाएंगे, 40 मिनट हो जाएंगे।
इस एक्ट के लिए बस। और 40 मिनट में एक्ट क्या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बताऊँ कंटिन्यू। तो वैसे आप अपने हिसाब से लोड कीजिए, मुझे 10 मिनट मान लो एक्ट पढ़ना है, 10 मिनट एनसीईआरटी के बारे में देखना है। एनसीईआरटी तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। एक्ट में फिर पूरा बढ़िया 3 दिन अच्छे से दे दीजिए। नक्सलवाद कैसे बनाना है, इसको मैं चौथे दिन बढ़िया 1-2 घंटे एनालिसिस करके बना लूंगा। अब क्रियाधार और साम्य एक टॉपिक बस पढ़ना है 4 दिन में, आप अपने हिसाब से समय निकाल लीजिए कि मुझे 15 मिनट डेली इस टॉपिक को देखना है। आप 5 मिनट भी देखोगे डेली, मान लो 5 मिनट, तो भी आपको अच्छे से रटा जाएगा, ठीक है। 5 मिनट आप डेली नियम बना लो, मुझे अभिक्रिया और साम्य देखना है 28 तक। उसमें आप देखो, टॉपिक देखो, प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, बन रहे कि नहीं याद करो, लिख के देखो, जैसे करना है करो, बट इसको आप अच्छे से करो। फिर माध्य माध्यिका और बहुलक ये तीन 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसका प्रैक्टिस करो। चलो एक दिन 20 मिनट माध्य बना लिए, 20 मिनट माध्यिका बना लिए, और 20 मिनट बहुलक बना लिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन आ रहा है, उस दिन 5-5 मिनट एक एक क्वेश्चन सबको बना लिए। तो ऐसे करके तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा 4 दिन में, है ना। शब्दकोश है, इंग्लिश ओके, प्रशासनिक शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। प्रशासनिक शब्दकोश विनय पाठक सर की बुक में जितना दिया उतना पढ़ लो। बहुत सारे सोर्स है मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल बताऊँ रिविजन नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता, कोई मतलब नहीं। विनय पाठक सर जी बुक में जितना दिया है ना, या फिर यूट्यूब में आपको जितना याद हो पा रहा है कर लो, उससे ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश विनय पाठक सर की अगेन बुक, प्लस कांति कुमार जैन सर की बुक हम लोग जो फॉलो किए थे। कांति कुमार जैन सर की बुक से पिछला क्वेश्चन नहीं आए थे, मतलब विनय पाठक सर की बुक से कवर हो गए थे, दोनों है तो दोनों में। बाकी जब टफ क्वेश्चन आता है तो क्रांति कुमार जैन की बुक से आता है, तो उसका जो आपको क्या बोलते तैयार करना है तो वो भी तैयार कर सकते हैं। अब जैसे दो लिखा है, तो अ से जितने भी विनय पाठक सर के बुक में दिया हुआ है वो शब्द, और आ से जितना दिया है, इसको आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, 4 दिन के अंदर। आप नियम बना लो कि मेरे को 10 मिनट या 15 मिनट अ वाले पढ़ना है डेली 4 दिन, तो आप 40 मिनट में आराम से अ वाला कर लोगे, वैसे ही 40 मिनट आ वाले कर लो, तो टोटल 20 मिनट आपको शब्दकोश में लग रहा है। इंग्लिश ओके, ए से जितने आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वैसे एडवांस है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसको रखा हूँ इस पर। आप रानी मैम का A to Z जो आपका ग्रामर सॉरी वोकेब सीरीज है, उसमें जाके देख सकते हो, वो बढ़िया समझाती है अच्छे से, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो उनके प्ले लिस्ट को। इसको भी आप 20 मिनट डेली दोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, इंग्लिश समझ आने लगेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी के लिए स्पेशल मैंने डेडिकेट कर दिया, छत्तीसगढ़ विकास एवं इतिहास। ये टॉपिक 5 मिनट का है, 5 मिनट में आप इसको पढ़ के खत्म कर दो, खत्म हुआ फिर टिक कर दो, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी जो समय बच रहा है वो आपका एक्स्ट्रा इनमें दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, जीएस कम है तो जीएस में दे सकते हो। मतलब मैं इस एक लाइन को पूरा आपको 4 दिन में खत्म करना है। वैसे एक बार और मैं उदाहरण से बता दूं, अब जैसे चौथे दिन आएगा, तो ये दिन पूरा रिवीजन का दिन रहेगा आपको, मतलब 6 तक तो हो गया ना, 7, 8, 9 और 10, ये जो 4 दिन है पूरा, इतना जो स्टार्टिंग से किए ना अभी तक, ये सबको रिवीजन करना है। इसमें आपको ये जो पेपर 5 कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, ये 4 दिन के अंदर ही पेपर 5 पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हिंदी में जो पढ़े हैं, ये भी पूरा 4 दिन में फिर रिवीजन करना है। अपने को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि आगे बढ़ना है, अपने को इतने को ही अच्छे से पढ़ लो पहले। ऐसे ही कर करके आप यहाँ देखना 2 मई तक मैं पूरा, सॉरी ये 19 अप्रैल तक ही, 20 अप्रैल तक, मतलब पूरा आपका पूरा क्या बोलते हैं, लैंग्वेज खत्म हो जाए। लैंग्वेज के अलावा इधर देखो साइंस मैथ्स खत्म हो गया, आपके पेपर 7 के बहुत सारे टॉपिक खत्म हो गए। मतलब 20 अप्रैल में आप बहुत कॉन्फिडेंस रहोगे कि मैं इस बार अच्छा लिख रहा हूँ करके, ठीक। उसके बाद मैंने 2 मई तक खत्म कर दिया है, आपको 16 मई से स्टार्ट है, तो लगभग 14-15 दिन और मिल रहे हैं। उसमें फिर आप अपने हिसाब से बेतिहासा जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है रिविजन करें, ठीक। अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो ये जो जीएस का पार्ट मैंने अपने हिसाब से बनाया है, उसको आप उसके रिप्लेस रिप्लेस कर दीजिए, उसका जीएस का टॉपिक पढ़ो। समझ रहे हो बात को, ये एडवांस पार्ट को आप सेम रखो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे उसके में मान लो पेपर 3 का होगा सीजी हिस्ट्री, तो आप सीजी हिस्ट्री को रिप्लेस कर लो, जीएस को अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैं क्रिएट किया गया था इसको। ये रिवीजन डे है, चौथा वाला, 8वां वाला, 12वां वाला, पूरा रिवीजन करना है ऊपर के सारे टॉपिक को, ठीक है। तो आई थिंक समझ तो अब आ गया होगा, इससे ज़्यादा क्या ही समझाऊं। जैसे रिवीजन 1 लिखा है तो रिवीजन 1 में ये सारे टॉपिक है, फिर यहाँ रिवीजन 1 लिखा है नहीं, तो ये सारे टॉपिक को फिर यहाँ रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे बार बार रिवीजन हो रहा है, और पूरा सिस्टमेटिक वे से मैंने इसको बना दिया है। पेपर जितने अपने को स्कोरिंग पेपर है, 1, 2, 4 और 7, 7 की स्कोरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फैक्ट पूछता है, फैक्ट बता दिए ना तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो इनको आपको डेली बेस पे इस पार्ट, एडवांस पार्ट को फॉलो करना है। और बाकी जो मैं जीएस का बोल रहा हूँ, ये आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो उससे रिप्लेस कर देना इस पूरा कॉलम को, ठीक है। इस कॉलम को कट करके आप उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। उसको आप फॉलो कर लो, और अगर कहीं ज्वाइन नहीं किया तो इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक। राइटिंग प्रैक्टिस, देखो राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए।
अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ का प्रैक्टिस करो, नहीं कर रहे हो और इस चार्ट टेबल को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप पीवाईक्यू देखो कि सीजीजीएस मतलब सीजीजीओ से कितना क्वेश्चन आया है, उसका रेटिंग प्रैक्टिस कर लो। 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन राइटिंग प्रैक्टिस कर लो आधा घंटा 30 मिनट, है ना। तो ये आपके ऊपर है जैसे करना है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। इस रिलेटेड, इस चार्ट से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में यूट्यूब के या फिर टेलीग्राम चैनल के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, इसको आप आई थिंक A3 साइज बोलते हैं उसको, A3 साइज में प्रिंट करना, बड़ा सा प्रिंट होगा, कलर में प्रिंट कर लेना ताकि समझ आए अच्छे से पढ़ते मैंने, ठीक। चलिए सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। मेंस अच्छे से कीजिए, और मेंस के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट जो भी मतलब जो भी वीडियो बना सकते हैं बनाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।